भ्रम है। क्या लगता है दोस्तों आपको, संसार कोई भ्रम है? क्या हो अगर आपको मैं ये कहूं कि हम एक सिम्युलेटेड दुनिया, एक कंप्यूटर के अंदर रहते हैं और हमारी ये दुनिया जिसे हम रियल समझते हैं वो रियल नहीं है। शौक लगा ना आपको? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारी दुनिया एक माया है तो आपको थोड़ा कम शौक लगेगा, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात लगती है। लेकिन एक थियरी है जो ये मानती है कि दुनिया जैसी हमें दिखाई देती है वैसी नहीं है। हमारी दुनिया कुछ कंप्यूटर कोड्स का रूप हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस थियरी में मानने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार इसके 50% चांस है कि हम एक सुपर कंप्यूटर में रहते हैं। क्या आपने कभी सिमुलेशन थियरी के बारे में सुना है? 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रन ने इस थियरी को बहुत ही डिटेल में बताया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी स्टीफन हॉकिंग्स ने सिमुलेशन थियरी के बारे में बताया है। एक फिजिसिस्ट सेट लियोट तो निक बोस्ट्रॉन के आइडिया से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साल 2016 में इसे आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि ये दुनिया ही नहीं लेकिन पूरा का पूरा यूनिवर्स, यहाँ तक कि ऐसे कई मल्टीवर्स यूनिवर्स भी एक जायंट कॉस्मिक कंप्यूटर द्वारा बनाए गए सिमुलेशन हो सकते हैं। और साल 2020 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर पब्लिश एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक कई डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स के सिमुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या है ये सिमुलेशन थियरी? सिमुलेशन थियरी ये कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड रियलिटी है जो हमसे बहुत डेवलप्ड किसी और एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई है। और इस आर्टिफिशियल रियलिटी में उन्होंने हमें किसी उन्नत टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट करके एक कॉन्शियस माइंड दिया है। हो सकता है इस बात पर आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बारे में एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि किसी थियरी में कोई सच्चाई हो या फिर वो एक कोरी कल्पना हो, पर एक साइंस सीकर होने के नाते हमें हर थियरी के बारे में जानना जरूर चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कल्पनाओं से भी परे सोचना है। और अगर वाकई में संसार एक सिमुलेशन है तो हम इस मैट्रिक की दुनिया से बाहर कैसे निकले, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं उन साइंटिफिक परिकल्पनाओं को और उन साइंटिफिक कारणों को भी जिन्होंने कई वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया इस थियरी पर यकीन करने के लिए। नंबर 1, लिमिटेशंस। तो जैसे कि जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें दिखाई देने वाली वर्चुअल दुनिया रियलिटी नहीं होती, जिसके कारण उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। वैसे ही हमारी इस दुनिया में भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हम चाहकर भी लाइट की स्पीड से यात्रा नहीं कर सकते हैं और ब्रह्मांड में भी एक लिमिट तक ही हम देख सकते हैं। हम ब्रह्मांड में किसी भी बड़े से बड़े टेलीस्कोप से भी 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से दूर नहीं देख सकते हैं। हम किसी मृत इंसान में कभी भी फिर से कॉन्शियसनेस नहीं ला सकते। हमने हमेशा देखा है कि कंप्यूटर चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी एक प्रोसेसिंग लिमिट होती है और इस प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने पर कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हमारा यूनिवर्स भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम को रन करने वाले प्रोसेसर की भी एक लिमिटेशंस जरूर होगी, जिसे आगे चलाने पर हमारे कॉस्मिक यूनिवर्स का प्रोसेसर धीमा पड़ जाएगा। और दोस्तों, सुनने में ये काफी अजीब भले ही लगता हो, लेकिन इस तरह की लिमिट हमारे ब्रह्मांड में है और ये लिमिट है द स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट। जनरल रिलेटिविटी हमें कहती है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से यात्रा नहीं कर सकता है एक्सेप्ट यूनिवर्स इटसेल्फ। और अगर किसी कारण से यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से करीबी स्पीड से यात्रा करता है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक बिल्कुल धीमा हो जाएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड अचीव कर लेता है तो समय और स्पेस टाइम ही उसके लिए रुक जाएगा। लेकिन स्पेस टाइम ऐसा करने नहीं देगा। स्पेस टाइम लगातार ये ऑब्जर्व करेगा कि संसार की कोई भी भौतिकीय चीज लाइट स्पीड को अचीव ना कर पाए। यानी कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कॉस्मिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लाइट स्पीड से चलने पर स्लो हो जाता हो, वो उसका अल्टीमेट बेंचमार्क हो और इस अल्टीमेट बेंचमार्क से ज्यादा तेज चलने की इस प्रोग्रामिंग में कैपेबिलिटी ही ना हो। नंबर 2, एलन मस्क आर्ग्यूमेंट। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक और दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से भी एक एलन मस्क का ये आर्गुमेंट है कि आज से 40 साल पहले कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में सिर्फ एक डॉट और ट्रायंगल वाला गेम ही डेवलप हुआ था और महज 35-40 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारी दुनिया में आज रियलिस्टिक दिखने वाले गेम्स हैं और इन गेमों को एक साथ एक समय में हजारों लोग खेल सकते हैं और इन गेमों के अंदर हजारों सिमुलेशंस की पैटर्न्स बनती है। और ऐसे में एआई के जरिए ये दिन दूर नहीं जब हम हमारी दुनिया के जैसा ही एक सेम दिखने वाला एक सिमुलेटिंग वर्ल्ड बना देंगे, जो होगा तो एक गेम ही, लेकिन हम जिसमें खुद की मेमोरी को डालकर एक अवतार बनाकर एंटर कर सकेंगे। और पॉसिबल है कि आने वाली भविष्य में हम मैट्रिक्स की तरह कंप्यूटर की दुनिया में घुस जाए। और अगर भविष्य में ऐसा सिमुलेशन हम कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दुनिया कोई सिमुलेशन नहीं है। नंबर 3,
परफेक्शन। दोस्तों कभी आपने ये गौर किया है कि हमारी ये दुनिया काफी ज्यादा परफेक्ट है, जहां ब्रह्मांड के सभी पिंडों को यानी कि स्टार, प्लेनेट, डॉर्फ प्लेनेट, इन सभी को होल्ड करने के लिए ग्रेविटी है जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखती है और यूनिवर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाती है। और यूनिवर्स में यही ग्रेविटी गैलेक्सी को कोलैप्स कर देती या कई गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा कर भी कोलैप्स हो सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए उन्हें बांधे रखने के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सभी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर रखती है और यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है। कई वैज्ञानिकों का तो मानना है कि बिग बैंग के दौरान जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में आई थी उसके टेम्परेचर या एनर्जी में अगर रत्ती भर का भी डिफरेंस हो जाता तो आज ब्रह्मांड का निर्माण ही नहीं हो पाता। ये सब चीजें हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स एकदम परफेक्ट है और लगता है ये दुनिया किसी परफेक्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा काम करती हो। और इस तरह से सोचने पर भी लगता है कि ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। नंबर 4, मैथमेटिक्स। दोस्तों हमारे यूनिवर्स में हर जगह पर पैटर्न है, हर जगह पर नंबर्स है और हर जगह पर परफेक्शन है। ये इतना परफेक्ट है कि जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यूनिवर्स का ये परफेक्शन यूनिवर्स के अपने लॉज की वजह से है और ये लॉज मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है, यानी कि ब्रह्मांड की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। एक परफेक्शन के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी तरीके से मैथ्स पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ वर्क होता है। और इसलिए हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स मैथमेटिकल कोडिंग के फॉर्म में प्रोग्राम किया गया हो। हमारी पृथ्वी पर अभी 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, मतलब 5 बार जीवों का सफाया हो चुका है। ये ऐसा ही है जैसे 5 बार किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना और उसके बाद फिर से एक नई अपग्रेडेड विंडो डालना। और शायद इसीलिए हमारी पृथ्वी पर लाइफ को इतनी बार रीइंस्टॉल किया गया हो। और इस तरीके से ये मैथमेटिक्स ये इशारा करती है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स वियर्ड बिहेवियर। दोस्तों हमारी इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स वियर्डली बिहेव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा बिहेवियर है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी दुनिया किसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और ये बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल नेचर। अगर आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल और एक वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। दोस्तों या तो कोई चीज वेव होनी चाहिए या तो पार्टिकल, लेकिन वो तो दोनों की तरह बिहेव करता है। चलो ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन भले ही वेव और पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता हो, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। जब दोस्तों वैज्ञानिकों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह पैटर्न बनाता है, यानी कि वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन उसी सेम एक्सपेरिमेंट को जब किसी ऑब्जर्वर के कंट्रोल में यानी कि अंडर ऑब्जर्वेशन प्रयोग किया गया तो इलेक्ट्रॉन ने एक पार्टिकल की तरह पैटर्न बनाया। तो अब सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन को ये पता चल जाता है कि हम इंसान उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि हम जब जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब वो हमेशा प्रयोग में एक वेव की तरह बिहेव करता है, वेव्स की तरह नतीजे देता है। और जब जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तब वो सीधा पार्टिकल बन जाता है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शायद पता चल जाता हो कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे दोहरे चरित्र का एक कारण ये हो सकता है कि हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो और इस प्रोग्रामिंग में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया हो ताकि हम जब जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करें तब तब वो हमें पार्टिकल की तरह दिखे और जब हम उसे ना ऑब्जर्व करें तब वो वेव की तरह परफॉर्म करे। और क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का ये दोगलापन बताता है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है जहां पर उनका ये बिहेवियर पहले से फिक्स है। नंबर 6, क्वांटम इंटेंगलमेंट। इलेक्ट्रॉन की तरह ही क्वांटम दुनिया का ये एक और रहस्य है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। अब ये ऐसी बात है कि मान लो कि आपके पास 2 पासे हैं यानी कि 2 डाई है और आप जब जब उन्हें उछालते हो उनका सम 8 ही आता हो। फिर चाहे ये दोनों पासे एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, लेकिन जब जब आप इन दोनों को एक साथ उछालेंगे तब दोनों का सम 8 आएगा। यानी कि अगर एक पे 6 आता है तो दूसरे पे 2 आएगा, एक पे अगर 5 आता है तो दूसरे पे 3 आएगा। ऐसे टोटल उनका सम 8 ही होता हो। अगर ऐसा होता हो तो इस प्रयोग में क्या लगता है आपको दूसरे पासे को कैसे पता चल जाता है कि पहले पासे पर क्या आया था? और फिर भी अगर ऐसा होता हो तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, राइट? और हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान से ये दोनों पासे एक दूसरे से कनेक्टेड हो। हालांकि दोस्तों ये एक उदाहरण है और ऐसे कोई भी पासे इस पृथ्वी पर रियलिटी में मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों क्वांटम दुनिया में, क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा ही होता है।
जी हाँ, हमारी ही इस पृथ्वी पर, हमारी ही इस दुनिया में क्वांटम फिजिक्स में यही सब होता है। जब किसी दो एक्टेंगन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, तब हर बार अगर पहले पार्टिकल की स्पिन राइट साइड मिलती है तो दूसरे पार्टिकल की स्पिन हमेशा लेफ्ट साइड ही मिलेगी, चाहे दूसरे पार्टिकल को पहले पार्टिकल से कितना भी दूर ब्रह्मांड में क्यों ना ले जाया गया हो। और अब अगर मान लो कि इनके बीच किसी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, तो एक बात माननी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन का ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज गति से नहीं हो सकता है। और ऐसे में क्वांटम एंटेंगलमेंट ये इशारा करता है कि हो सकता है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किसी विशाल एडवांस कंप्यूटर के अंदर तक ही सीमित है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट का लॉ वायलेट नहीं हो रहा। और ऐसे में ये पॉसिबल है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नंबर 7, एलियन लाइफ। दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस बड़े ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सियां हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की ही बात करें तो ओनली मिल्की वे में ही 10 अरब से ज्यादा तारे हैं, और इसमें अरबों तारे ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, जहां पर जीवन पनपने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हम हमारी गैलेक्सी के बाहर न जाए तो भी कई सारी जगह पर पृथ्वी के अलावा जीवन होना चाहिए था। तो सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में तो कितनी जगह पर जीवन हो सकता है। लेकिन सालों से हो रही खोजबीन के बावजूद भी हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन नजर नहीं आ रहा है। आखिर हमें हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस दे सकती है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया हो कि इसमें अन्य ग्रहों पर जीवन तो है, लेकिन किसी भी तरह हम उसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते, या फिर उन सभी अन्य ग्रहों का जीवन एक पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में चल रहा हो और हमारा जीवन किसी अलग कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो, और जिस वजह से हम चाहकर भी आज तक दूसरे प्रोग्राम से या दूसरे जीवों से संपर्क नहीं कर पाए हो। और इस तरीके से, इस आर्ग्यूमेंट से भी यही लगता है कि हमारा ये ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सिमुलेशन की दुनिया को साबित करने वाले सिर्फ 7 कारण ही बताए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई सारे कारण मौजूद हैं। हो सकता है कि हमारा संसार रियल हो, लेकिन अगर हमारा संसार सिमुलेशन है तो क्या? और अगर ऐसा है तो हम इस सिमुलेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो दोस्तों, इस मैट्रिक की दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमें उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और उसे समझकर हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे संसार को चलाने वाली उस हायर सिविलाइजेशन के साथ संपर्क कर पाए, बातचीत कर पाए। और ये भी हो सकता है कि हम उस सिविलाइजेशन के द्वारा किए गए महज एक एक्सपेरिमेंट हो, और वो ये देखना चाहते हो कि हम इस सच्चाई का पता लगाकर उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं। अब इसका माइथोलॉजी में दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ये संसार एक माया है, और हमारा उद्देश्य इन संसार रूपी माया के चक्र से यानी कि मोह जाल से बाहर निकलना है और मोक्ष की ओर प्रयाण करना है। और ये मोक्ष पाने के लिए हमें, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर झांकना होगा, यानी कि हमारे अंदर हमें पहचानना होगा कि वास्तव में हम कौन है। और अगर ये संसार वाकई में एक सिमुलेशन है तो बाहर की दुनिया तो एक प्रोग्राम है, उसमें जाकर हम क्या करेंगे? उसमें तो उलझे ही रह जाएंगे। हमें अगर इससे बाहर निकलना है तो हमारे अंदर झांकना होगा, यानी कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में, क्योंकि यही उस सिमुलेटिंग वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और जैसे जैसे हम अपने अंदर झांकते जाते हैं, वैसे वैसे हम संसार में ऊपर उठते जाते हैं, इस भंवर से बाहर निकलते जाते हैं और मोक्ष की ओर प्रयाण करते जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बात का भी क्या सबूत है कि हमें ऑपरेट करने वाली कोई हायर सिविलाइजेशन भी किसी और सिविलाइजेशन का कोड ना हो, और यहाँ जाकर एक इन्फिनिटी का भंवर शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है। और हो सकता है कि ये एक कभी ना खत्म होने वाले चैन की तरह चलता जाएगा, और हम भविष्य में एडवांस होकर ऐसे ही कोई सिमुलेटेड रियलिटी बनाकर उस रियलिटी में हमारी तरह कॉन्शियसनेस क्रिएट करके उसे शायद कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सिमुलेशन थियरी कोई सच है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हो सके उतने शेयर करें।